गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों ने किस लेवल पे मार्केट के लिए डिस्कस किया था और कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा जो बेस्ट ट्रेड होगा वो कैसे होगा। तो आज आप लोगों को मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंने आपको रेफ़र किया था कि आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो प्लीज़ निफ्टी में कीजिएगा, बैंक निफ्टी में अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है एकदम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। क्योंकि कल आपको याद होगा मैंने इस चीज़ को बताया था कि मार्केट एक चैनल को ब्रेक तो किया 500 पॉइंट गैप अप के साथ, बट उसी मोमेंट में वो उस चैनल के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिला। और आज के दिन भी आप देख सकते हैं कि मार्केट इस चैनल के ना ऊपर ब्रेक कर पाया, ना इस चैनल को नीचे से ब्रेक डाउन दिया। तो मार्केट अगेन यहाँ पे एक साइडवेज था। बस आपको यहाँ पे एक अप मूव मिला, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला सेम लेवल पे। अगेन मार्केट यहाँ पे पूरा दिन कंसोलिडेशन था। बस आखिरी का जो आधा घंटा होता है वहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया और एक अच्छा खासा फॉल किया यहाँ पे। बट ये भी आपको कोई मूव नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो काफ़ी लोगों ने निफ्टी में अगर ट्रेड किया है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उन लोगों को ये वाला जो मूवमेंट है इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि निफ्टी में इतना अच्छा मूव मिला था। तो बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये जो चैनल है ये आपको मैं कल भी बताया था, मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चैनल है ऑलमोस्ट 2 नवंबर से इस चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ये चैनल का जो ब्रेकआउट है बस यहाँ पे हुआ था 6 नवंबर को। आप अगेन देख सकते हैं मार्केट इस चैनल के अंदर आ गया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे 8 नवंबर को ये इस चैनल को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट अगेन फॉल कर गया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कल काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, मतलब इस चैनल को भी ब्रेक करके मार्केट खुला 500 पॉइंट ऊपर था। बट अगेन इसी चैनल के अंदर मार्केट आ गया और यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट कर दिया इसने। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में सेम है कि मार्केट इस चैनल के अंदर ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये होना चाहिए। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस लेवल पे हमारा बेस्ट ट्रेड हो सकता है। तो हम लोगों के लिए ये जो चैनल है जब तक इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोगों को बस इंतज़ार करना है कि ये जो चैनल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है ये किस तरीके से हो रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो बेस्ट होगा ट्रेड ये होगा कि मार्केट जो है गैप डाउन खुले। कम से कम आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखेंगे तो 43,960 के आसपास। तो हमारे लिए गैप डाउन ये होगा कि मार्केट जो है 43,960 के आसपास खुले और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे। और यहाँ से अगर मार्केट एक रिजेक्शन लेता है या कोई प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो आप इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक हो सकता है। ये जो लेवल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 43,540 तक हो सकता है अगर मार्केट इस तरीके से गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ अगर आपको डाउनफॉल देता है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो ये भी हो सकता है। ये जो लेवल है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमारा जो पहला टारगेट है वो 43,720 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है 43,720 को तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 43,520 तक हो सकता है। कल के दिन आपको ये पूरा टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट इस तरीके से गैप डाउन खुले और अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ से एक कंसोलिडेशन करे और यहाँ से अगर एक रिजेक्शन लेता है तो हमारा पहला टारगेट 43,720 और हमारा सेकंड टारगेट 43,550 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस चैनल को ब्रेक नहीं करता और यहीं पे इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मतलब 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक हो सकता है 43,400 43,500 तक हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस चैनल को ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे इस तरीके का कोई पैटर्न आपको ये ध्यान से समझना है। मार्केट फ्लैट खुला और इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं पे मार्केट सस्टेन कर रहा है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके आपको ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे एक 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपका जो टारगेट है ये चैनल का हाई होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट लेवल है
43,500 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा सेकंड टारगेट ये हो सकता है 44,600। और उसके बाद का जो है हम लोग आगे मंडे के दिन डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट किस लेवल पे ट्रेड करेगा। तो ये हुआ फ्लैट और गैप डाउन का सिनेरियो। तो अभी देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है 44,400 के आसपास, और मार्केट हमारे लिए गैप अप ये होगा कि मार्केट जो है 44,040 के ऊपर खुले, और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बना के अगर अप मूव देता है, तब हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा टारगेट सेम होगा 44,600 44,650 तक। बट अगर मार्केट गैप अप इस चैनल के अंदर खुलता है और इमीडिएटली यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ अगर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 44,000 और 44,950 तक हो सकता है। तो कल के दिन आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। आपको जब तक मार्केट में एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एक सेटअप ना मिले, आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और अगर इसी रेंज में, आप समझ लीजिए अच्छे से, मार्केट इसी रेंज में इस तरीके का कंसोलिडेशन करता है, तो आपको बस वेट करना है कि मार्केट जो है 12 या 12:30 बजे के आसपास अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो आने वाले दिनों में जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो कल के दिन आपको बहुत ध्यान से वेट करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट 9:15 बजे खुलता है तो खुलते ही आपने जहाँ पे आपको कैंडल दिखा, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं देखा, और आपने अगर ट्रेड करना चालू कर दिया, तो आपके स्टॉप लॉस जो है वो फ्रिक्वेंटली बहुत हिट हो सकते हैं, क्योंकि कल का दिन भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी फ़िलहाल एक प्रॉपर नेगेटिव पैटर्न में बना हुआ है। तो आप लोगों को मार्केट को खुलते ही ये नहीं सोचना है कि मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। आप बस वेट कीजिएगा कि जब तक प्रॉपर एक प्राइस एक्शन ना मिले, आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। तो प्लीज़ मेरे बात को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग इसी वीडियो में कि निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है, और आज के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो मैंने आज के दिन का आपको बहुत क्लियर बोला था कि निफ्टी जो है फ्लैट खुलता है, या अगर मार्केट आप इनकेस आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे ये कल वाला कैंडल था, आप देख सकते हैं कल यहाँ पे क्लोजिंग थी। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में टोटल ऑपोजिट मूव है, क्योंकि कल जो है निफ्टी ने अपने डे हाई पे क्लोज़ किया था और बैंक निफ्टी ने अपने डे लो के आसपास क्लोज़ किया था। तो इसके वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि आप प्लीज़ बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिएगा, निफ्टी में काफ़ी मूव आने के चांसेस है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप नीचे की तरफ आता है, जब तक मार्केट 19,630 को ब्रेक नहीं करता, हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के 19,630 के आसपास आपको मिलेगा, तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 पॉइंट का होना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट है वो ये था 19,730, आपका जो सेकेंड टारगेट था 19,800, और आपका जो थर्ड टारगेट था 19,860। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हाई है, 1 मिनट, आज का जो हाई है वो आप देख सकते हैं 19,875 है। तो एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आपको बताए थे, यहाँ से एक कॉल की पोजीशन लेने को बोला था। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कल का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ और मेरा क्या सेटअप है, किस बेस पे मैं आपको ये ट्रेड देता हूँ। तो कल भी मैंने आपको ये चैनल का जिक्र किया था और उसी के वजह से मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट 19,630 के आसपास आपको मिलेगा, तो आप आज का जो लो है वो भी आप देख सकते हैं
19,626 है और उसके नीचे मार्केट नहीं गया। अगर आपने 19,630 के आसपास अगर आपने एंट्री किया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 20 पॉइंट का होना चाहिए था। उसके अगेंस्ट आपको जो ट्रेड है आप देख सकते हैं 19,875 तक गया है। ये जो मूवमेंट है अगर आपने इसमें ट्रेड नहीं भी किया या आपने कोई हीरो ज़ीरो भी किया होगा, इसके मुकाबले आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने ये वाला मूव नहीं भी लिया होगा तो भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे अगर आपने मेरे लेवल्स को भरोसा किया और ट्रेड किया होता तो उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा और इस लेवल पे ट्रेड किया होगा तो उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि कल हम लोग किस लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। तो कल भी हमारा बहुत सिंपल एंड स्वीट रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, इस रेंज के अंदर कहीं पे भी खुलता है तो हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना हम लोग कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता 19,530 540 के नीचे जब तक मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है या फिर फ्लैट खुल के इसके नीचे नहीं आता, हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है आज यहाँ पे खुला था और ऑलमोस्ट अपने चैनल के आसपास ये क्लोज़ हुआ है, तो मार्केट यहाँ से एक अप मूव भी दे सकता है। बट हम लोगों को कहीं पे भी बायस नहीं रहना है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को कहीं पे भी बायस नहीं रहना है कि मार्केट अभी ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में है तो यहीं से ऊपर ही जाएगा मार्केट, ऐसा कुछ हम लोगों को डिसाइड नहीं करना है। हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट फ्लैट खुलता है और अगर इस चैनल को रेस्पेक्ट करता है और यहीं से अगर मार्केट इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का होगा यहाँ तक। और हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट ये होगा 19,875 या 880। और अगर मार्केट इसको भी सस्टेन करता है तो हमारे आने वाले मंडे तक आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है 20,000 तक भी जा सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है और यहाँ से अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे की तरफ अगर गैप डाउन खुलता है या मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो जब तक मार्केट 19,550 के नीचे नहीं आता मेरे लिए कोई पुट का व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर मार्केट इसी तरीके से एक साइडवेज भी रह सकता है। तो जब तक मार्केट 19,550 या 580 के नीचे नहीं आता मेरे लिए कोई पुट का व्यू नहीं है। बस कॉल के लिए भी मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ कि फ्लैट खुलेगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम बिताए और इस चैनल के ऊपर ही अगर रहता है तो हम लोग कॉल लेंगे। अगर इस चैनल के अंदर आता है तो ना हम लोग कॉल लेंगे ना हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट कहीं पे कोई प्राइस एक्शन दिखाए। अगर पुट भी लेना है तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं या तो फिर छोटे छोटे टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। माने कि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे इसने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो आप यहाँ से यहाँ तक का एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप 19,500 580 तक भी आप एक ट्रेड कर सकते हैं। बट ये जो है आपको सिर्फ स्कैल्पिंग पोजीशन होगा, यहाँ पे आपको पोजिशनल कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पे आप छोटे से क्वांटिटी के साथ छोटे से स्टॉप लॉस और छोटे से प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिए पुट जो है 19,580 के नीचे ही होगा, उसके पहले इस वाले जोन में मैं कहीं पर भी पुट की कोई व्यू नहीं रखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और अगर मैंने आपको शायद गैप अप का सिनेरियो नहीं बताया, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो भी आपको टोटली मार्केट को इग्नोर करना है। आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे कम से कम 11 बजे तक। मार्केट अगर इसी लेवल को 19,880 के ऊपर ही सस्टेन करता है और उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 19,950 से 20,000 तक हो सकता है आने वाले दिनों में।
तो निफ्टी में भी इतना ही। कल एक्चुअली फ्राइडे है, आप लोगों को पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट जो है या तो साइडवेज रहता है या फिर काफ़ी वोलेटाइल रहता है, क्योंकि मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए पोजीशंस बनते हैं। तो इसके वजह से आपको बहुत संभाल के ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, 1 या 2 ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लीज़ वहाँ से बंद कर दीजिएगा। मंडे के दिन आप फ्रेश ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्राइडे के दिन काफ़ी वॉलेटाइल होता है तो फ्रीक्वेंटली हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हम लोग ओवर ट्रेड करते हैं और इनकेस अगर हमारे ऑपोजिट चला गया, हमारा लॉस हो गया, तो हमारा जो वीकेंड है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा फ्राइडे के दिन मैं मार्केट को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ कि आपको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका फ्राइडे के दिन कम प्रॉफिट या कम लॉस होता है तो वहीं से आप उसको क्लोज़ कर दीजिए। सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। फिर मंडे आपको फिर एक नया लेवल पे नया ट्रेड मिलेगा जहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपका फ्राइडे के दिन लॉस हो गया तो सैटरडे संडे आपका ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओवर ट्रेड ना करें। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।